अक्टूबर महीने के अंतिम रविवार को शॉर्टवेव का शेड्यूल बदल जाता है, जो कि मार्च महीने के अंतिम रविवार तक रहता है और उसके बाद फिर से बदल जाता है। तो मार्च 2025 से अक्टूबर 2025 तक 825 शेड्यूल था और अब अक्टूबर 2025 से लेके और मार्च 2026 तक B25 शेड्यूल लागू हो गया है। तो फिर 26 अक्टूबर 2025 से शुरू हुए इस B25 शेड्यूल में 29 मार्च 2026 तक आप हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं में शॉर्टवेव पर क्या सुनते हैं, चलिए विवेचना करते हैं आज के वीडियो में। साथियों नमस्कार। जब ये चैनल शुरू हुआ था तब शॉर्टवेव पर हिंदी के 6 अलग अलग देशों के प्रसारण आते थे, किंतु अब केवल 2 ही बचे हैं। जो हिंदी और उर्दू के प्रसारण हैं उनको मैं ट्रांसमीटर और उनकी पावर के साथ बताऊंगा और अंग्रेजी प्रसारणों की केवल फ्रिक्वेंसीज बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी प्रसारणों में सबसे पहले है NHK वर्ल्ड रेडियो जापान। इनका प्रसारण साय 9:0 से 9:20 तक है। ये 11,610 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है 25 मीटर बैंड में। टोक्यो यामाटा से इनका ट्रांसमीटर है 300 किलोवाट पावर का। सिग्नल अच्छा होता है। यदि आपके पास ऐसा रेडियो हो जिसमें डायरेक्ट इनपुट हो सकती है फ्रीक्वेंसी की, तो आप इनपुट कर सकते हैं, वरना 9 बजे के आसपास आप 25 मीटर बैंड में ट्यून करके देख सकते हैं अपने रेडियो पर। आपको NHK वर्ल्ड रेडियो जापान के हिंदी प्रसारण मिल ही जाएगा। उसके बाद है चाइना रेडियो इंटरनेशनल। वो एक्सटेंसिव ब्रॉडकास्ट करता है हिंदी में। उनके 5 प्रसारण हैं। पहला प्रसारण सुबह 8:30 से 9:30। ये आपको शॉर्टवेव के 31 मीटर बैंड में 9,695 किलोहर्ट्ज़, 25 मीटर बैंड में 11,640 किलोहर्ट्ज़, 25 मीटर बैंड में ही 11,700 किलोहर्ट्ज़ और 19 मीटर बैंड में 15,350 किलोहर्ट्ज़ पर मिलेगा। काशी साहिबाग चीन में एक जगह है, वहाँ से 100 किलोवाट के ट्रांसमीटर से ये प्रसारण किए जाते हैं। शाम को 6:30 से 7:30 शॉर्टवेव के 31 मीटर बैंड में 9,450 किलोहर्ट्ज़, 41 मीटर बैंड में 7,265 किलोहर्ट्ज़ चीन के उरुम्पी हुतुबी के 500 किलोवाट के स्ट्रॉन्ग ट्रांसमीटर से प्रसारण होता है। और फिर रात 8:30 से 9:30 7,225 और 7,265 41 मीटर बैंड में ये प्रसारण होते हैं। काशी साहिबाग 100 किलोवाट का ट्रांसमीटर। और फिर 9:30 से 10:30 7,205 और 7,410 फिर से 41 मीटर बैंड में शॉर्टवेव के ये प्रसारण है चीन के कुनमिंग के 500 किलोवाट पावर के ट्रांसमीटर के साथ। इसके साथ ही संभवतः एक नई 5वीं सभा शुरू हुई है रात 10:30 बजे। अब आ जाते हैं उर्दू भाषा के प्रसारणों पर। उर्दू के प्रसारण हिंदी से कुछ अधिक हैं। इनमें सबसे पहले है NHK वर्ल्ड रेडियो जापान का प्रसारण। ये रात 9:30 से 9:50 तक 9,440 किलोहर्ट्ज़ 31 मीटर बैंड में टोक्यो यामाटा के 300 किलोवाट पावर के ट्रांसमीटर से। वॉइस ऑफ टर्की, जिसने अपना नाम तुर्की रख दिया है, उनका शाम को 6:30 से लेकर 7:30 तक 15,390 किलोहर्ट्ज़ 19 मीटर बैंड में। तुर्की के एमिलर के 250 किलोवाट पावर के ट्रांसमीटर से उनका ट्रांसमिशन होता है। इसके अलावा रात 9:30 से 11:30 बजे रेडियो कुवैत अपने अल कब्द के 250 किलोवाट के ट्रांसमीटर से 15,440 किलोहर्ट्ज़ 19 मीटर बैंड में प्रसारण करता है। इसके अलावा चाइना रेडियो इंटरनेशनल के प्रसारण हैं सुबह 6:30 से 7:30 49 मीटर बैंड में 6,020 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है और फिर 41 मीटर बैंड में 7,240 किलोहर्ट्ज़ भी यही प्रसारण है। शाम को 7:30 से लेकर 8:30 तक 7,290 किलोहर्ट्ज़ 41 मीटर बैंड में और उसी समय 7,285 किलोहर्ट्ज़ 41 मीटर बैंड में। और फिर रात 8:30 से 9:30 6,075 किलोहर्ट्ज़ 49 मीटर बैंड में और 7,285 किलोहर्ट्ज़ 41 मीटर बैंड में। और अब आ जाते हैं अंग्रेजी भाषा के प्रसारणों पर। इंग्लिश सर्विसेज तो बहुत सारी हैं, किंतु सबसे एक्सटेंसिव ब्रॉडकास्ट है चाइना रेडियो इंटरनेशनल की। उनकी मैं कोई फ्रिक्वेंसी टाइमिंग्स नहीं बता रहा हूँ, आप किसी भी समय किसी भी बैंड को ट्यून कर लें, कहीं ना कहीं वो होते ही हैं। इसके अलावा BBC है, तो BBC की 2 घंटे के सुबह और 2 घंटे के शाम को शॉर्टवेव के प्रसारण हैं और मीडियम वेव पर थोड़ा सा इससे अधिक हैं। तो शॉर्टवेव पर सबसे पहले सुबह 5:30 से 6:30 6,155 किलोहर्ट्ज़ 49 मीटर बैंड। यहाँ पर ओमान के एसीला के 250 किलोवाट पावर के ट्रांसमीटर से सिग्नल आता है। इसके अलावा 5:30 से 7:30 सुबह 6,035 किलोहर्ट्ज़ 49 मीटर बैंड में ये उज़्बेकिस्तान के ताशकंद से 100 किलोवाट पावर के ट्रांसमीटर से सिग्नल आता है।
इसके अलावा सुबह 6:30 से 7:30 7410 किलोहर्ट्ज़ से 41 मीटर बैंड में फिर से ओमान का ट्रांसमीटर। मीडियम वेव पर उनकी फ्रिक्वेंसी है 1413 किलोहर्ट्ज़ से, और यहाँ ओमान के एसीला का 300 किलोवाट पावर का उनका मीडियम वेव ट्रांसमीटर है। सुबह 6:30 से लेके 8 बजे तक प्रसारण होता है। अब बात करते हैं बीबीसी के शाम के प्रसारणों की। तो 5:30 बजे से 6:30 बजे तक 19 मीटर बैंड के 15,295 किलोहर्ट्ज़ पर, और फिर 5:30 से 7:30 12,080 किलोहर्ट्ज़ 25 मीटर बैंड में, और 6:30 से 7:30 तक 13,825 किलोहर्ट्ज़ 22 मीटर बैंड में। तीनों प्रसारण ओमान के ऐसे इलाके 250 किलोवाट पावर के ट्रांसमीटर से होते हैं। इसके अलावा शाम के समय उनकी लंबी प्रसारण जो है वो होती है मीडियम वेव के उनके 300 किलोवाट के ओमान के ऐसे इलाके ट्रांसमीटर से। समय है पहले 6:30 से 9:30 और उसके बाद 10:30 से 11:30। एक और स्टेशन जो एक्सटेंसिव इंग्लिश ब्रॉडकास्ट करता है वो है कोरिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, KBS जो है, और वो खासकर अंग्रेजी भाषा का संगीत भी प्रसारण करता है। अब उनके सुबह से लेके और शाम तक अलग अलग फ्रिक्वेंसीज़ पर अलग अलग प्रसारण होते हैं। बहुत अधिक फ्रिक्वेंसी है और बहुत अधिक समय है, इसलिए मैं सबको डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, किंतु मैं आपको बता देता हूँ। लिंक दे दूँगा मैं कुछ सोर्सेज के, कुछ वेबसाइट्स के डिस्क्रिप्शन में। उन वेबसाइट्स पर आप जाकर दिन में किसी भी समय या साल में किसी भी समय शॉर्ट वेव के किसी भी स्टेशन की फ्रिक्वेंसी, टाइमिंग, ट्रांसमीटर, ब्रॉडकास्ट लैंग्वेज एट्सेट्रा जान सकते हैं। इसके अलावा NHK वर्ल्ड रेडियो जापान सुबह 10:30 से 11 बजे आधे घंटे का प्रसारण करता है 25 मीटर बैंड में 11,735 किलोहर्ट्ज़ पर, और फिर शाम को 7:30 से 8 आधे घंटे का प्रसारण है 25 मीटर बैंड में ही 11,815 किलोहर्ट्ज़ पर अपने टोक्यो के ट्रांसमीटर से। इसके अलावा है रेडियो न्यूजीलैंड इंटरनेशनल। उनकी भी प्रसारण जो है वो दिन में अनेक समय पर अनेक फ्रिक्वेंसीज़ में होते हैं, किंतु उनके प्रसारण कम पावर के ट्रांसमीटर से होते हैं, तो यहाँ तक बहुत कठिन होता है एक डेडिकेटेड एंटेना के बिना उनके प्रसारण पकड़ना। वॉइस ऑफ इंडोनेशिया है, उन्होंने 90 मीटर बैंड जो है उसकी फ्रिक्वेंसी चुनी है 3,325 किलोहर्ट्ज़, लेकिन उनका ट्रांसमीटर जो है वो केवल 40 किलोवाट पावर का है। उनका सिग्नल पकड़ने में भी समस्या होती है और अनेक रेडियोज़ में 90 मीटर बैंड होता भी नहीं। एनीवे, उनका शाम को 3:30 से 4:30 और फिर 6:30 से 7:30, और आधी रात को 1:30 से 2:30 और फिर बहुत सुबह 3:30 से लेकर 4:30 तक उनके प्रसारण होते हैं। इसके अलावा रेडियो रोमानिया इंटरनेशनल, ये जो है इसकी भी बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज हैं, बहुत सारी टाइमिंग्स हैं। अगेन आप शॉर्ट वेव रिसोर्सेज जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं उन पर जाकर इन्हें चेक कर सकते हैं। वॉइस ऑफ टर्की या तुर्की, उनके भी अंग्रेजी भाषा में कई बार प्रसारण होते हैं दिन में। अगेन शॉर्ट वेव रिसोर्सेज को आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ स्टेशंस हैं शॉर्ट वेव पर, वॉइस ऑफ वियतनाम, वॉइस ऑफ नाइजीरिया, रेडियो हवाना, क्यूबा एट्सेट्रा। सो ये हैं स्टेट ब्रॉडकास्ट जो कि शॉर्ट वेव पर हिंदी, उर्दू या इंग्लिश में सुनी जा सकती हैं। इसके अलावा रिलीजियस प्रोपेगेंडा के बहुत सारे स्टेशंस हैं, उन पर मैं जाऊंगा नहीं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा साथियों, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका विशेष आभार। नमस्कार।